सईद। सकीब, जिंदगी में पहली बार तुमने एक समझदारी का फैसला किया है। मैं खुद भी चाहती थी कि आयला और अवन एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि जब तक वो इस घर में रहेंगे उनका रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। बीजान की ये बात पूरे घर में बम की तरह गूंज उठी। सकीब, जिसने गुस्से में आकर आयला और अवन को घर से निकाल दिया था, बीजान की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ दरवाजे के पीछे खड़ी रमला के कदम जैसे जम गए। इसकी सारी साजिश इसलिए थी कि आयला और अवन के दरमियान झगड़ा हो और वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जदा हो जाएं, ताकि अवन सिर्फ इसी का हो जाए। लेकिन किस्मत ने पुल्टा खाया। आयला और अवन अब एक अलग घर में साथ रहने जा रहे थे, और यही बात रमला को अंदर ही अंदर जला रही थी। इसे खौफ था कि कहीं तन्हाई में आयला अवन की सच्ची मोहब्बत को न पहचान ले और उसका ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाए। इधर ऑन आयला को अपने दोस्त के घर ले जाता है। घर में दाखिल होते ही आयला गुस्से से बरस पड़ती है। आयला, ये क्या है अवन? तुम मुझे उस कुचरे जैसे घर में ले आए हो। क्या यही तुम्हारी हैसियत है? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगी? आउन खामोशी से सब कुछ सुनता है और ठंडे लहजे में जवाब देता है। आउन, आयला, तुम शुरू से मेरी हैसियत जानती हो। मैं वही शख्स हूं जिसे तुम हमेशा अपने वालिद के टुकड़ों पर पलने वाला कहती रही हो, और तुमने आज तक मुझे अपना शौहर भी नहीं माना। लेकिन अब तुम्हें हर हाल में मेरे साथ यही रहना होगा। आयला मजीद गुस्से में आ जाती है। आयला, तुम्हें मुझे नौकरी से निकलवाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं एक लम्हा भी यहां तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो मुसलसल ओवन की तौहीन करती रहती है ताकि वो गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे, मगर ओवन कहता है, ओवन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे उस तरह मजबूर कर दोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं बहुत जिद्दी हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी ही नफरत क्यों न करो। ये सुनकर आयला खामोश हो जाती है, मगर उसके दिल में गुस्सा बरकरार रहता है। अगले दिन जब अवन घर पर नहीं होता तो आयला छिपकर बीजान को फोन करती है। रोते हुए कहती है, आयला, बीजान, मैं यहां नहीं रह सकती। मुझे उस जगह से नफरत हो गई है। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अवन के उस छोटे से घर में मेरा दम घटता है। खुदा के लिए बाबा को समझाएं कि वो मुझे माफ कर दें और वापस घर आने दें, वरना मैं मर जाऊंगी। बीजान सब कुछ सुनने के बाद कहती हैं, बीजान, बेटा, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे ही भले के लिए है। सब्र करो, वक्त के साथ तुम्हें रिश्तों की असल कदर समझ आ जाएगी। इधर शमसा रोते हुए सकीब से इल्तजा करती है। शमसा, आयला को वापस घर ले आएं। आखिर उसकी ऐसी क्या गलती थी? वो अवन जैसे लड़के के साथ अकेले कैसे रहेगी? लेकिन सकीब सख्त लहजे में जवाब देता है। सकीब, शमसा, आज जो कुछ आयला के साथ हो रहा है, इसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बेटी खुद हो। आयला ने अपनी इज्जत खुद दांव पर लगाई है। वक्त और तजर्बा ही उसे रिश्तों की अहमियत सिखाएंगे। दूसरी तरफ रमला मजीद परेशान हो जाती है। उसे डर है कि अगर आयला और अवनजादा उर्सा साथ रहे तो उनकी मोहब्बत मजीद मजबूत हो जाएगी। इसीलिए वो एक नई साजिश तैयार करने लगती है ताकि किसी न किसी तरह दोनों दोबारा इसी घर वापस आ जाएं और उनके दरमियान फासले पैदा किए जा सकें।